नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अब बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है या अन्य एक दिवसीय जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें करंट अफेयर से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और एक दिवसीय परीक्षाओं की एक खास बात रहती है कि उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछी जाती है। उनके संदर्भ में स्पीडी करंट अफेयर्स और एजुटेरिया के जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने इनके करंट अफेयर्स को तो देख लिया है। आइए आज हम इनके एमसीक्यू पार्ट को देखते हैं। इसमें लगभग 800-850 के आसपास एमसीक्यू दिए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद एमसीक्यू को लगा लिया तो वो सारी चीज़ें आपकी बहुत आसान ढंग से क्लियर हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसका पहला सवाल यह है, हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो किससे है? नीति आयोग से, शिक्षा मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्रालय से या इनमें से कोई नहीं? आप बताइए आपका सही जवाब क्या है। पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो यह है शिक्षा मंत्रालय से। ठीक है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में सफाई कर्मचारियों को शामिल करने की बात कही है? तो वो किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो कहाँ पर स्थित है ये? तो ये श्रीनगर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, श्रीनगर में स्थित है। आप इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत है जो पहला नंबर का बन गया है। तो ऐसा करने वाला भारत देश है। ये पहला ऐसा देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर चांद के अपने सैटेलाइट को उतारा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है? निर्वाचन आयोग ने अभी हाल ही में किसे नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर जी को नामित किया है। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? विक्रम, ज्ञानगंगा, जिज्ञासा और प्रज्ञान। इसमें जो रोवर है वो कौन सा है? तो प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ अभी हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया है? तो ये फिलीपींस के साथ किया है। ध्यान रखिएगा, फिलीपींस के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो बताइए। थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं कौन? रेथा थाविसिन। ठीक है, रेथा थाविसिन आपको ध्यान रखना है। ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये सवाल नंबर 10 देखते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है? तो इसका क्या कर दिया गया है नाम? नया नाम अस्मिता महिला लीग। ध्यान रखिएगा, अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ब्रिक्स समूह के 15वें शिखर सम्मेलन को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ब्रिक्स के जो 15वें शिखर सम्मेलन की जो वार्ता है उसको आयोजित किया जा रहा है उसकी अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है
मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ किया है। आपको ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे नंबर के भारतीय कौन बने हैं? तो दूसरे नंबर के जो भारतीय बने हैं वो कौन है? तो वो हैं आर प्रज्ञानंद। ठीक है, इन्हें हाल ही में इन्होंने फाइनल में विश्व शतरंज की जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें फाइनल में पहुंचे थे। ये दूसरे भारतीय हैं और इन्हें अमेरिका के चार्ल्स क्लेल्सन से हार का सामना करना पड़ा है और इन्हें सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताइए कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया में। ध्यान रखिएगा, ये इंडोनेशिया में किया गया है। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड जीता है? तो किस भारतीय ने गोल्ड जीता है बताइए? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न का पुरस्कार दिया गया है? मतलब उद्योग रत्न का पुरस्कार अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है बताइए? ये दिया गया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मुफ्त में आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है गोवा। ठीक है, गोवा, ध्यान रखिएगा आप। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो ये किस राज्य के बने हैं? तो ये बने हैं हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो किस देश ने फीफा महिला विश्व कप का 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है स्पेन ने। ठीक है, स्पेन ने जीता है। कमल के फूल की नई किस्म जो है नमो 108 किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसका विकास किया है? तो नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक है, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? मतलब वो कौन से भारतीय मूल के नेता हैं जिन्होंने सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो थर्मन सनमुगरत्नम। ठीक है, थर्मन सनमुगरत्नम जो हैं इन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, ये सवाल नंबर 22 देखते हैं। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल करी है? तो कौन सी रैंक हासिल करी है? तो ये हासिल करी है दूसरी रैंक। ठीक है, दूसरी रैंक। चलिए 23वां नंबर सवाल देखते हैं। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य की सरकार के द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया गया है? बताइए, ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा, तेलंगाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? अभी हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, भारत ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है उद्गम पोर्टल। अभी हाल ही में RBI के द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाना। ठीक है, अभी हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो किसको बैन किया गया है? तो ये द्युति चंद को बैन किया गया। ध्यान रखिएगा, द्युति चंद को, ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो कौन है ये? तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। ध्यान रखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? बताइए कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा करती है? तो कि वो मनोज तिवारी किस खेल से संबंधित हैं? तो बताइए। मनोज तिवारी जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? बेंगलुरु में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो बताइए चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहित कुमार। ध्यान रखिएगा, ये मोहित कुमार। ठीक है, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग हीरो इको अवार्ड के लिए 2023 के लिए नामित किया गया है? तो कितने भारतीयों को नामित किया गया है? तो नामित किया गया है 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा? 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 34। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये समुद्र ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय नाविकों के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है श्रीलंका के साथ, त्रिनिदाद टोबैगो के साथ किया है। ये गलत है, त्रिनिदाद टोबैगो के साथ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए के साथ डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये दिया है 14,903 करोड़, 14,903 करोड़ को। ठीक है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका वाराणसी में। ध्यान रखिएगा, वाराणसी में युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है G20 प्रेसिडेंसी के तहत। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ग्राफीन अरोरा का जो प्रोग्राम है किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के सहयोग से। किस राज्य ने ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये गुजरात राज्य के द्वारा की गई है ए हेल्प कार्यक्रम। ठीक है, भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? एक नए तारे की खोज किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने की है? तो यह की है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है ऐसा। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है PM संग्रहालय और पुस्तकालय। PM संग्रहालय और पुस्तकालय जो है अभी हाल ही में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर रख दिया गया है। ठीक है,
राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी है? तो कितने स्वतंत्र वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दिया है? तो ये दिया है 76, ध्यान रखिएगा 76। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा किसके अध्ययन के लिए? सूर्य के अध्ययन के लिए है। इसरो द्वारा जो भेजा जाएगा मिशन उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आदित्य L1, आदित्य L1, जो कि अभी सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया गया है। ठीक है। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ध्यान रखिएगा एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल भारत ने जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड हासिल किया है? तो किसने किया है ऐसा? तो ऐसा करने वाले जो हैं तिलक वर्मा जी हैं। तिलक वर्मा ने यह रिकॉर्ड हासिल किया है कि T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम है, तिलक वर्मा के। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अनवरुल हक काकर को, अनवरुल हक काकर को। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है उल्लास ऐप। ध्यान रखिएगा उल्लास ऐप। ठीक है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बनी है निशा विश्वाल। ध्यान रखिएगा निशा विश्वाल, ऑप्शन नंबर सी, निशा विश्वाल। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र के से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने ऐसा किया है? तो वो किया है केरल की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया गया है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव कर दिया है? तो कितना करने का प्रस्ताव कर दिया है? तो ये 500। ठीक है। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? सवाल नंबर 53 में तो ये दिया गया है जियो हैप्टिक को। ध्यान रखिएगा जियो हैप्टिक को 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। किसको? जियो हैप्टिक को। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है कुपवाड़ा जिले में। ठीक है। किस राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? तो राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जो है जिसे अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है वो किस राज्य का है? तो वो है जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें रैंक जो है 6वीं रैंक है। ठीक है, 6वीं रैंक है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक 6वीं है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मेरी माटी मेरा देश अभियान। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है?
तो किस राज्य की विधानसभा ने ऐसा किया है? तो वो किया है केरल की विधानसभा ने। केरल की विधानसभा ने अभी हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं ये? तो ये बने हैं तिलक वर्मा। ठीक है। T20 के क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तिलक वर्मा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? बताइए। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर। उस शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? उस शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। ठीक है, हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसकी जोड़ी ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में SL3 और SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए। तो ये जीता है प्रमोद भगत और सुकांत कदम। प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो बताइए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो ये मंजूर किए हैं 1.39 लाख करोड़ की जो मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दी है। ठीक है। सवाल नंबर 63 देखते हैं। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो किस नेता की लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी है? तो हाल ही में 63 का राहुल गांधी की। ठीक है, राहुल गांधी की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल का खिताब जीता है? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो सवाल नंबर 64 का प्रार्थना थोम्बारे ने ये खिताब जीता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बनी है अदिति स्वामी बनी है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 66। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 508 रेलवे स्टेशनों का। ठीक है, 508 रेलवे स्टेशनों का। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? भारत के नंबर 1 के जो शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं डी गुकेश। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है राजमार्ग यात्रा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है DGCA ने? तो वो दी है कितने? 63। ध्यान रखिएगा 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
तो किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो रिलायंस के साथ समझौता किया है। ठीक है। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय टी20 की टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय टी20 का जो कप्तान है वो किसे बनाया गया था? तो वो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी कि किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गांधीनगर में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? गांधीनगर में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया जा रहा है। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम में ग्रांड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो किसने जीता है 8वीं बार लगातार? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट के साथ लॉन्च किया है? तो कौन है, किसके उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है ऐसा? तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मैसूर में। ध्यान रखिएगा, G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये मैसूर में किया जा रहा है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो कौन सा है पहला भारतीय शहर? तो वो है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु ऐसा पहला भारतीय शहर है जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर प्रोग्राम का हिस्सा बना है। ठीक है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? भारत में बाघों की जो अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो कितनी है? 6.1% की। ठीक है, 6.1% की। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है निशा विश्वाल को। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? मतलब भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं 14 पदक जीते हैं भारत ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है बताइए? तो ये नियुक्त किया गया है उत्तम सिंह को। ठीक है, उत्तम सिंह को जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय जो हॉकी टीम गई है उसका कप्तान नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने, अफ्रीका का वो कौन सा देश है जिसने अभी अपने सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया गया है? तो कौन से हैं? तो ये नाइजर के द्वारा किया गया है। ठीक है, नाइजर के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 के इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सयाजुल एजाज इद्रिस जो हैं ये T20 के इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दूसरे नंबर के भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। ठीक है दोस्तों, लगातार सवालों को देखने से थोड़ा सा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कई बार थोड़ा मिस रीडिंग हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
आइए अगला सवाल देखते हैं। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पीएम मोदी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका क्या है, हीरासर में किया है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, हीरासर गांव में किया है। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो कितने ग्रीनफील्ड के हवाई अड्डों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 21। ध्यान रखिएगा 21, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है गौरांशी ने। ध्यान रखिएगा, गौरांशी ने जीता है। 91 का बी, ठीक है। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगा दिया है? तो ये लगा दिया है रूस ने, ठीक है। अब वहाँ पर लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर के जो विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सवाल नंबर 93 देखते हैं। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत के किस खिलाड़ी की जोड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी की जोड़ी ने जीता है? तो ये जीता है सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप। सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप की जोड़ी ने जीता है, ठीक है। 93 का ये सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नाम नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है लीसा फ्रैंकेटी। लीसा फ्रैंकेटी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं ऐसा करने वाले? तो ये बन गए हैं नवीन पटनायक जी, ठीक है। कौन? नवीन पटनायक जी। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो G20 की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जो वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई थी उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में, ठीक है। कहाँ पर? चेन्नई में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बने हैं भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर? तो ये बने हैं आदित्य सामंत। आदित्य सामंत जो हैं भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो कहाँ पर बनेगा युगे युगीन भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, वो कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा नई दिल्ली में बनेगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, नई दिल्ली में। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बनाया है अपना 85वां स्थापना दिवस, ठीक है। 85वां स्थापना दिवस। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बताइए? तो ये मनाया जाता है कब? 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? मेरी माटी मेरा देश का जो अभियान है किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय की, ठीक है। न्यूनतम आय गारंटी कानून पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? न्यूनतम आय गारंटी की जो कानून है उसको पास करने वाला, बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है कौन सा? राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राजस्थान है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से गठबंधन को बनाया है? तो किस नाम से गठबंधन को बनाया है? तो बनाया है इंडिया के नाम से। ध्यान रखिएगा, ये भी एक परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है कि विपक्षी दलों द्वारा जो अभी 2024 में लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए जो एक गठबंधन बनाया है उसका नाम क्या है? तो वो इंडिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने को एनी अवार्ड
किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है थलप्पिल प्रदीप को। ठीक है, 104 का बी। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली जी। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट होते हैं उनमें 500 मैच खेलने वाले 10वें नंबर के क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, विराट कोहली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो किया जाएगा गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, गुजरात में। 106 का सी। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो कौन बनी है ये? तो बनी है निवरुपति राय बनी है। ठीक है, निवरुपति राय जो हैं अभी हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ बनी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शाहरुख खान को। ठीक है, किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया है आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए। ठीक है, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन सी बनी है? तो ये बनी है लीजा फ्रैंचेटी बनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया है? तो नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। ठीक है, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम, इन दोनों को, यानी कि इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। अभी हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन से चलने वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। विश्व का पहला मीथेन ईंधन से चलने वाला अंतरिक्ष रॉकेट किसने बनाया अभी हाल ही में? तो चाइना ने बनाया। ठीक है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है मालदीव में। ठीक है, मालदीव में। अगला सवाल देखते हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? एक बार और सवाल देखते हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो ये जापान के साथ किया है। ठीक है, जापान के साथ। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी नामक योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक सरकार के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो नितिन गडकरी के द्वारा अभी हाल ही में किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 की रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर, ध्यान रखिएगा, कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा है 117 में? तो ये मुंबई है। ठीक है, मुंबई एक ऐसा शहर है जो क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर रैंकिंग 2024 में शीर्ष भारतीय शहरों में से एक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये
टाटा सन्स ने की है, टाटा सन्स ने किया है। ये यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल की गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की इन्होंने घोषणा की है, ठीक है, टाटा सन्स ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा, मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने अपना मनाया है 95वां स्थापना दिवस, ठीक है। अभी हाल ही में ICAR ने यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 95वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये देखते हैं। तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने, कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, ठीक है। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने, ठीक है, लक्ष्य सेन ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? तो ये किया है जापान के साथ, ठीक है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है 124 में केवड़िया में, ठीक है। ये क्षेत्र कहाँ का है? गुजरात का केवड़िया क्षेत्र है, जहाँ पर G20 की अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? कौन सी प्रतियोगिता जीती है? सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है किसने? R प्रज्ञानंद ने, ध्यान रखिएगा, R प्रज्ञानंद ने। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, ठीक है। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन, ठीक है। अंशुमन झिंगरन जो है अभी हाल ही में तैरकर सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है तैरकर, ठीक है। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो किस बैंक ने की है? तो ये किया है IDBI बैंक ने शुरू किया है। कौन सी योजना है? अमृत महोत्सव FD योजना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को, ठीक है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो किस देश ने ऐसा किया है? तो ये किया है फ्रांस ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो मलाला दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एस्ले गार्डनर को, ठीक है। एस्ले गार्डनर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। अगला सवाल देखते हैं। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो बताइए। तो ये मनाया है अपना 42वां, ठीक है, 42वां स्थापना दिवस। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? ये कौन सी रैंक है तो बताइए। ये है 80वीं रैंक है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की 80वीं रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दक्षिण कोरिया में, ठीक है। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ ऐसा किया है? तो भारत ने किया है फ्रांस के साथ, ठीक है। भारत ने फ्रांस के साथ मिल करके नई पीढ़ी के जो सैन्य उपकरण हैं उनको विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला कौन सी बन गई हैं खिलाड़ी? तो ये 137 नंबर का कौन सा होगा? मार्केटा वोंद्रोसोवा। मार्केटा वोंद्रोसोवा ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीता है और ये गैर वरीयता प्राप्त महिला हैं, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखिएगा, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अभी हाल ही में G20 की वित्त मंत्रियों की केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक जो हुई थी उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वो कहाँ पर किया गया था? वो किया गया था गांधीनगर में। ध्यान रखिएगा, अभी गुजरात के गांधीनगर में जो है तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं उनकी बैठक का आयोजन किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया है? तो किस राज्य में अभी हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया? तो कहाँ पर मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसको मिला है? तो ये मिला है वनिंदु हसरंगा को। वनिंदु हसरंगा जो श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाज हैं, इनको पुरुष क्रिकेटर के रूप में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं पहले भारतीय खिलाड़ी? तो ये बने हैं पार्थ सालुखे। ध्यान रखिएगा, पार्थ सालुखे युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं के राजा रमन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस AP शाही जो हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने ऐसा किया है? तो ये किया है जम्मू और कश्मीर राज्य में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसमें सवाल थोड़ा आपको विजुअलाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो मैं आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में।
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? तो कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है रक्षा मंत्रालय ने? तो वो दिया है 26। ठीक है, 26, ध्यान रखिएगा 26। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? ध्यान रखिएगा, ये रजत पदक जीता है। किसने जीता है? तो ये जीता है 148 में निषाद कुमार ने जीता है। निषाद कुमार ने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है। ठीक है। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 का? तो किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को अभी हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुए हैं? तो किस शहर में आयोजित हुई है? तो 150 का क्या है? दिल्ली। ध्यान रखिएगा, ये सवाल वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन पहली बार हो रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस शहर में हुआ है? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया है, ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। ये 150 MCQ जो है हमने अभी देख लिया है। हम बाकी MCQ जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे आपको समय रहते सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।